नमस्ते। जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम उसे आज वैसे शुरू करेंगे। कल हमने रुद्र संहिता का पार्वती खंड समाप्त किया था। आज से हम रुद्र संहिता का कुमार खंड आरंभ करेंगे। रुद्र संहिता कुमार खंड, पहला अध्याय, शिव पार्वती विहार। श्री नारद जी ने पूछा, ब्रह्मन, शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र कैसे हुए? सूत जी कहते हैं कि जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, जब पार्वती के साथ विवाह कर शिव जी कैलाश पर आए, भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अनेकों उत्सव मनाए और देवता प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए। उसके पश्चात महादेव जी शंकर कल्याण स्वरूप श्री पार्वती जी को लेकर अत्यंत मनोहर दिव्य निर्जन स्थान में चले गए और वहां रतिबुद्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्रों वर्षों तक पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। लोक धर्म के प्रवर्तक भगवान शंकर ने एक क्षण के समान ही इस बहुत समय को व्यतीत कर दिया। यह देख समस्त इंद्रादि देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक गोष्ठी की और विचार किया कि योगीश्वर शंकर ने अभी तक कोई पुत्र उत्पन्न नहीं किया है, अब वे किस लिए विलंब कर रहे हैं। तब मुझे ब्रह्मा को अग्रही बना सब देवता विष्णु जी के पास गए, अपना अभिष्ट कहा और यह भी निवेदन किया कि हजारों वर्षों से भगवान रति क्रीड़ा में रत हैं और उससे विरत नहीं होते। तब विष्णु जी ने मुझसे कहा कि इसकी कुछ चिंता न कीजिए, वे स्वयं अपनी इच्छा से ही विरत हो जाएंगे। जो मनुष्य किसी स्त्री पुरुष का वियोग कराता है, उसे जन्म जन्म में स्त्री पुरुष का वियोग सहना पड़ता है। अतएव इसका यह उपाय है कि 1000 वर्ष बीतने पर तुम लोग शिव जी के पास जाकर वहां ऐसा कोई उपाय करो जिससे उनका वीर्य पृथ्वी पर आ पड़े। उसी वीर्य से उनके स्कंद नामक पुत्र का जन्म होगा। परंतु इस समय तुम सभी देवता अपने स्थान पर चले जाओ और शिव जी को पार्वती जी के साथ विहार करने दो। विष्णु सब देवताओं से ऐसा कहकर अपने अंतःपुरों को चले गए। देवता भी अपने धाम को गए। फिर तो उन शक्तिमान के विहार से पृथ्वी कांप उठी। तीनों लोकों में भय व्याप्त हो गया। तब मुझे साथ ले सब देवता विष्णु जी के पास फिर पहुंचे। स्थावर जंगम की व्याकुलता देख विष्णु जी ने कहा, आओ सब देवता मेरे साथ शिव जी के पास चलो। हम लोग कैलाश पर्वत पर पहुंचे, परंतु शिव जी तो वहां थे ही नहीं, केवल उनके गण वहां विद्यमान थे। विष्णु जी ने नम्रता पूर्वक उन गणों से शिव जी का पता पूछा। गणों ने बताया कि लीलाधाम भगवान शंकर हमें यहाँ नियुक्त कर पार्वती जी के मंदिर में गए हैं, परंतु ज्ञात नहीं कि वे वहां क्या कर रहे हैं। तब हम लोग शिव जी के द्वार पर गए। विष्णु जी ने लोक प्रभु शंकर जी की वहां स्तुति की। तारकासुर से दुखी सभी देवता भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दूसरा अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का जन्म। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि शिव जी सर्व प्रकारेण योग्य, ज्ञान में प्रवीण और व्यक्त काम है, तथापि पार्वती जी के भय से उन्हें संभोग त्यागते न बना। वे द्वार पर आ मुझ सहित विष्णु जी को देखकर बहुत ही हर्षित हुए। देवताओं ने उनकी स्तुति आरंभ की। तादाकादि महादैत्यों का विनाश का निवेदन किया। तब उन देवताओं का वचन सुनकर भगवान शंकर दुखित हो कुछ विचार करते हुए बोले, हे देवताओं, होनी को कोई मिटा नहीं सकता। शीर से रसवलित हुए मेरे वीर्य को कौन धारण कर सकता है।
ऐसा कहकर उन्होंने पृथ्वी पर गिरा दिया। उसे देख देवताओं ने अग्नि को प्रेरणा दी कि तुम इसे कपोत बनकर ग्रहण करो। कपोत रूपिणी अग्नि ने समस्त वीर्य भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पार्वती जी आ गई, क्योंकि शिव जी को द्वार से उनके पास जाने में विलंब हो गया था। वहां पहुंचकर उन्होंने सब वृत्तांत देखा तो उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने हरि आदि देवताओं से कहा, तुम बड़े स्वार्थी और दुष्ट हो। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मेरे विहार का भंग किया, जिससे मैं बंध्या हो गई। मुझे विरोध कर कोई देवता सुख नहीं पा सकता। ऐसा कहकर पार्वती जी ने विष्णु आदि सब देवताओं को शाप दे दिया। सती ने कहा, सब देगांगनाएं वंध्या हो जाएंगी। मेरे विरोधी सब देवता दुख पावेंगे। पार्वती जी ने अग्नि से कहा, क्यों रे, तूने शिव जी का वीर्य भक्षण कर लिया, अतएव आज से तू सर्वभक्षी हो जा और इसके लिए सर्वदा ही पीड़ित रहे। अग्नि को शाप दे पार्वती जी महारुष्ट होकर अपने स्थान को चली गई। जब शिव जी गए तब उनसे सारा वृत्तांत कहा। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश जी को उत्पन्न किया। इधर जो समस्त देवता अग्नि में होम द्वारा अन्नादि भक्षण करते रहे, इससे उनके पेट में गर्भ रह गया, जिससे विष्णु आदि सभी देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। शिव जी की इच्छा से उन सब की बुद्धि भी नष्ट होने लगी। गर्भ की गर्मी से सभी संतप्त हो गए। सबने शिव जी की शरण ली। शिव जी के मंदिर पर जाकर हाथ जोड़कर स्तुति की, गर्भदान से युक्त अपना कष्ट कहा। उसके निवारण की प्रार्थना की। तब देवताओं की स्तुति को सुनकर भगवान शिव शीघ्र ही द्वार पर आए, जहां देवता खड़े थे। शिव जी को देख देवताओं ने कहा, शंभु, शिव, महेश्वर, हम इस वीर्यों से जलते हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनके दीन वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी ने हंसकर कहा, विष्णु, ब्रह्मा, देवताओं, मैं जो कहता हूँ उसे सुनो। अब तुम लोग शीघ्र ही वमन द्वार मेरे वीर्य को बाहर निकाल दो, इससे तुम्हें सुख प्राप्त होगा। फिर तो शिव जी की आज्ञा से सबने उस वीर्य को वमन द्वारा बाहर निकाल दिया। विष्णु आदि देवता को दुख दूर हो गया। सबने भगवान शंकर की स्तुति की, परंतु अग्नि फिर भी सुखी नहीं हुआ। उसका हृदय जलता ही रहा। तब उसने भी देवादिदेव शंकर की स्तुति की और कहा कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर मेरे ताप का हरण कीजिए। आप दीनवत्सल, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। शिव जी ने अग्नि से कहा, तुमने वीर्य भक्षण कर अच्छा नहीं किया, परंतु अब मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा सब दुख छूट जाएगा। तुम मेरे वीर्य को किसी स्त्री की योनि में स्थिर कर दो, इससे तुम्हारा शरीर नहीं जलेगा। अग्नि ने कहा, महाराज, आपका तेज बड़ा कठिन है, तीनों लोकों में उसे धारण करने की शक्ति किसी में नहीं है। उसी समय नारद, तुम भी वहां आ गए। अब तुमने अग्नि के उपकारार्थ यह कहा कि अग्नि शिव जी जैसा कहते हैं वैसा करके तुम सुखी हो जाओ। शिव जी की इच्छा से मैं तुम्हें इसका एक सहज उपाय बतलाता हूँ। माघ के महीने में जो स्त्री प्रयाग में स्नान करने आवे, उसके देह में तुम इस महतु वीर्य को स्थापित कर देना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि इसी समय वहां सप्त ऋषियों की भी स्त्रियां आ गई। माघ का महीना था, वे बड़े तड़के ही स्नान के लिए आई थी। उनमें से 6 स्त्रियां शीत से अधिक आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप गई और अग्नि तापने लगी। फिर तो उसी क्षण उनके रोमों द्वारा शिव जी के वीर्य कण उनके शरीर में प्रवेश कर गए। अग्नि दाह रहित हो गया। वह अंतर ध्यान हो शिव जी का स्मरण करते हुए अपने स्थान पर आया। इस प्रकार वह 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। उनके पतियों ने उन्हें त्याग दिया। उन 6 को अपने व्यभिचार पर दुख हुआ। ये हिमाचल पर जाकर तप करने लगी।
वहां उन्होंने उस गर्भ को त्याग कर शांति प्राप्त की। परंतु जब वह पर्वतराज भी उस गर्भ को सहन न कर सका तो गंगा जी में गिरा। गंगा जी भी सहन न कर सकी तो उन्होंने भी अपनी तरंगों से उसको सरकंडे के वन में त्याग दिया। वहां पर एक तेजस्वी बालक हो गया। मार्ग शुक्ल षष्ठी के दिन शिव के उस पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। उसके आविर्मूर्त होते ही हिमालय पर शिव पार्वती को भी बड़े आनंद की अनुभूति हुई। आकाश में दुदुम्बिया बजने लगी। सरकंडे के वन में उस बालक पर फूलों की वर्षा हुई। आज की कथा को हम यही विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे शिव, पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे, तीनों रूप निरखता शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी शिव, मुंडमाला धारी, चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे शिव, बाघंबरी अंगे, ब्रह्मादिक सनकादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता शिव, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, दुख हरता सुख करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका शिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हराहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय हरे हरे महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु शंभु, हरे हरे शंभु शंभु, शिव महादेवा शंभु। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल।